हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस, शाम का टाइम है और अभी यही चार साढ़े चार का बीच का टाइम है और हमने अभी चाय पी है और मैं लेने जा रही हूँ अभी बच्चों के लिए दूध। तो वैसे तो दूध हम रख लेते हैं, लेकिन आज ना पता नहीं रखना भूल गई क्या, तो हारे में रख दिया। मतलब कच्चा दूध नहीं रखा आज, नहीं तो बच्चों का और चाय का कच्चा दूध निकाल के फ्रिज में रख देते हैं और बाकी दूध रख देते हैं हारे में गर्म होने के लिए। लेकिन आज कच्चा दूध रखना भूल गई, इसलिए आज मैं हारे में जो कढ़ावनी में दूध रखा है ना, उसमें से ही बच्चों का दूध लेने के लिए आई हूँ। तो देखिए, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जैसे शहर से, जैसे मैं अभी बाहर रहती हूँ, तो मुझे भी जब मैं यहाँ से कभी कभार दूध निकालती हूँ ना हारे में से, तो मुझे भी अजीब सा लगता है। जबकि मैं तो यहाँ पे पली बड़ी हूँ, सब कुछ देखा है, लेकिन अभी जब कभी कभी करती हूँ ना, बहुत अजीब सा लगता है। तो भाई देखती हूँ, डाल तो रही हूँ, मुझे नहीं पता बच्चों को स्मेल ना आ जाए, क्योंकि आजकल के बच्चों को ना नखरे अलग ही होते हैं। वैसे दूध पीने की आदत है, अभी मुझे ये नहीं पता हारे के दूध की महक को पहचान लेंगे या पी लेंगे। तो देखती हूँ आज, और दूध है नहीं भाई, इसी में से लेना पड़ेगा। तो अभी वंश का दूध बंद है और मायरा को भी जुकाम है, तो बस जीवांशी और शिवांश के लिए दूध गर्म लेके जा रही हूँ। और शायद और भी लेके जाना पड़े, क्योंकि ये थोड़ा है। मैं छोटा ही बर्तन लेके आई, अभी दोबारा से लेके जाऊंगी। तो ये मम्मी बाहर खेत में लग रही है, थोड़ा बहुत जैसे कुछ खेत का काम कर रही है। और अभी मैं ले आई हूँ बच्चों का दूध, और वो टीवी देख रहे हैं वैसे अभी बच्चे। तो भाई ये दूध की बाल्टी रखी थी, मैंने सोचा अभी अलग से क्या ही बर्तन करूं, तो मैंने सोचा इसमें जल्दी भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पहले ही अभी 5 बजने वाले हैं, 4:30 के करीब टाइम है, जल्दी 5 बज जाएंगे। तो फिर ये शाम का खाना फिर नहीं खाएंगे अगर लेट दूध दूंगी तो ये मैंने दूध की बाल्टी में ही ठंडा होने के लिए रख दिया है, जल्दी से ठंडा हो जाए। और देखिए भाई, मैंने कल आप लोगों को ब्लॉग में बोला था ना कि मैं मम्मी के हाथ आप लोगों को दिखाऊंगी क्या कंडीशन है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बुरा हाल है मेरी मम्मी के हाथों का, ये देखिए। और इनमें पता है क्या क्या लगता है, इनमें जब मम्मी आटा लगाती है तो नमक लगता है, जब छन्नी बेचती है तो खल लगती है, बच्चों को नहलाती है, देखिए वैसे तो मशीन है कपड़े धोने की, लेकिन बच्चों को नहलाती है तो सरफ शैम्पू सब कुछ लगता है। और अपनी भी डव साबुन लगाती हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कम वो रहता है ना सोडा, तो उसमें इतना दर्द नहीं होता। तो वही बच्चों को लगाती है मेरी मम्मी। और बच्चों को तो भाई आज से नहीं, छोटे छोटे से ही मम्मी नहलाती है। स्कूल जाती है ना जब, दोनों बच्चों को मम्मी ही रेडी करती है, भले ही मम्मी के हाथों में एलर्जी है फिर भी। और अभी नहीं, जब भाभी यहाँ थी तब भी की भी बता रही हूँ मैं, मम्मी ही नहलाती थी बच्चों को। तो भाई ये मम्मी को तो हर चीज से एलर्जी है, देखा जाए तो। देखिए गोबर से भी, गोबर जब डालती है तो वो भी घुस जाता है इसके अंदर बहुत ज्यादा। हम सोच के हमें इतनी दर्द होता है, तो आप लोग सोच सकते हैं उन पर तो बीतती है। तो भाई कई आंटियों के, बहनों के कमेंट आ रखे थे, एलर्जी की दवाई बता रही थी और शायद कोई क्लिनिक भी बता रही थी। तो देखो भाई, हमने ना हर जगह से दवाई, दिल्ली, ऑल इंडिया, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा तो कहीं भी ऐसे चांसेस नहीं होंगे कि आराम हो जाए। वहां जैसी तो दवाई भी, डॉक्टर भी नहीं होंगे। ऑल इंडिया से भी दवाई खा के देख ली मेरी मम्मी ने, और भी बहुत सारे डॉक्टर, वैद्य, सब कुछ छान मारा। और मेरी मम्मी की एलर्जी बताऊं, हाथों में तो अभी यही 8-10 साल से है, लेकिन पूरी बॉडी पे बताऊं तो मेरी मम्मी को 40 साल पुरानी एलर्जी है। अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने हार मान ली है। तो भाई हर जगह से दवाई दिलाने के बाद भी कोई आराम नहीं लगा। और हाथों में पहले ज्यादा थी। उस दौरान मेरे भाई की शादी भी मेरे साथ इसी वजह से की थी कि भाई एक तो देखो दोनों का एक खर्चे में हो जाएगा, दूसरा अगर कोई जैसे एक बेटी जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, घर को संभाल लेगी। तो मेरे हाथों में जो दिक्कत है उसमें मुझे काम करने में उसमें दिक्कत होती है, तो इसीलिए शादी भाई की जल्दी कर दी थी मेरे साथ में, नहीं तो मेरे भाई की उम्र भी नहीं थी जब शादी हुई। तो भाई मम्मी की एलर्जी बहुत पुरानी है हाथों में। अब बीच में आराम हो गया था, जैसे थोड़ा सा परहेज हो जाता है ना, तो हो जाता है आराम। अभी देखिए, हम मम्मी से बच्चों को भी हम खुद नहलाते हैं, बर्तन भी हम खुद धोते हैं, गोबर वगैरह का काम भी हम करते हैं, खल छाननी का भी करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी का मन नहीं डटता है। आप लोग देखना, अभी भैंस मैं बांध रही हूँ, फिर भी आके एक एक बार सारी भैंसों को छेड़ेगी, ढंग से बांधेगी, कभी खुल जाए, मतलब तसल्ली से नहीं होती है मेरी मम्मी को जब तक अपने हाथ से देख ना ले। और ये भाई सिर्फ मेरी मम्मी की नहीं, बहुत से बड़े बुजुर्गों की यही आदत है, जब तक उनको तसल्ली नहीं होती, जब तक वो अपने आंखों से ना देख ले, अपने हाथों
हाथों से ना कर ले। और भाई चाहे कितना भी हम आगे आगे होके कर ले, फिर भी मेरी मम्मी करती है। भाई देखो, खेत का, लहसुन का, जैसे कहीं नाका चेंज करना होता है, जैसे पानी जा रहा है तो क्यारी चेंज करनी होती है, नाका घुमाना होता है, तो उसमें भी मिट्टी में हाथ डालना, तो मिट्टी से इन चीजों से ही एलर्जी है, जिसका परहेज मम्मी से हो नहीं पाता है। चाहे वो कितना भी परहेज कर ले, चाहे हम कितना भी करवा ले, फिर भी आप लोग सोच सकते हैं क्या काम ऐसा है जो मम्मी करे उनको नुकसान ना करे। तो जो भी काम करती हैं नुकसान तो हाथों में होता है। अब कितनी के ना करे, हम आटा भी लगा के दे देते हैं। कई बार जो है हमें बच्चों को भी रेडी करना होता है, जरूरी तो नहीं हम दो बहनें इकट्ठी एक साथ रुके, एक एक रुकते हैं, तो उसी दौरान बच्चों को भी रेडी करना और भी घर का काम। तो कई बार मम्मी को हम आटा लगा के दे देते हैं, रोटी बनाती है तो आग से भी, मेरी मम्मी को आग से भी, जब आग के पास हाथ जाते हैं ना, उससे भी दिक्कत होती है। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि भाई जब तक हमसे हो पाए हम करते हैं, लेकिन फिर भी भाई घर का काम बहुत हो जाता है। तो भाई कई आंटियों के, अंकल के, बहनों के, भाइयों के कमेंट आ रखे थे कि दीदी आप वहीं क्यों नहीं रह लेते। तो देखिए, जो मेरी पहले से यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़ी है उनको तो पता है भाई मैं किस रीजन से नहीं रह रही हूँ यहाँ पे। फिर भी एक बार मैं दोबारा जो मेरी फैमिली जुड़ी है उनको बता दूं कि क्यों ऐसी कंडीशन होने के बाद भी मैं मेरी मम्मी के साथ यहाँ क्यों नहीं रह सकती। हालांकि अगर मैं यहाँ रहूं तो देखो, एक तो मैं अभी पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई हूँ कि भाई मैं पूरी तरह से स्टेबल हो जाऊं, अपना खर्चा, अपने बच्चों का खर्चा निकालूं, पूरी तरह से नहीं हूं। हाँ, काफी हद तक मैं अभी करने लग गई हूं, लेकिन फिर भी अभी बहुत टाइम लगेगा मुझे। अच्छा चलो, वो भी तो एक तरफ देखा जाए, जैसा हम यहाँ पे थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत कर ले, हो जाए, कर ले गुजारा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि देखिए, अभी जब मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तब भी मेरी भाभी ने अपने मायके में जाके, मेरे कानों में ये बात आई है कि अपने मायके में जाके ये बात बोली है कि मेरी जो ननद है ना वो वहीं रहती है, और लैंग्वेज भी ये नहीं थी, पड़ी रहती है या कुछ इस तरह से मेरे बारे में मेरे कानों में ये बात आई है। जब आप लोग सोचो, जब मैं यहाँ रहती भी नहीं हूँ, कभी कभार आती हूँ, और आती भी क्यों हूँ कि भाई एक तो देखो कभी कभार ऐसा मन सा उछट जाता है, तब दूसरा कि भाई मम्मी की जो कंडीशन है, आप लोग सोच सकते हैं ऐसे में अगर हम भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप लोग बताइए, हमारी मजबूरी है जो हम यहाँ आते। अगर वो अपना घर, बच्चे, परिवार, गृहस्थी अच्छे से संभाल ले तो हमें क्या पड़ी है। अरे हम इतने बिजी हैं, हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो यहाँ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आए कभी कभार, अपना मिला और चले गए, लेकिन वही बात है ना, हमारी मजबूरी है भाई यहाँ आके रहना। आप लोग मेरी मम्मी की कंडीशन देखो। दूसरा, आप लोग एक बात बताइए, अब मेरा भाई है, दूध का काम करता है, अपने घर का पूरा खर्चा और मैं अपने घर का करने लग गई, फिर भी कुछ हद तक मेरा भाई मेरी हेल्प करता है, क्योंकि अभी इतनी स्टेबल नहीं हूं कि मैं सारा कर लूं। तो आप लोग सोच सकते हैं, अगर मेरा भाई बाहर का काम करेगा, अपना जो ये दूध का काम है, जो इसका बिजनेस है, वो संभालेगा, या बच्चों को संभालेगा, या घर गृहस्थी संभालेगा, या मेरे भाई क्या घर का काम और बच्चों को देखेगा, तो फिर क्या कमाएगा और क्या खिलाएगा। तो अभी मेरे भाई को कम से कम हम हैं तो मम्मी की, घर की, बच्चों की टेंशन तो नहीं है। तो इस वजह से देखिए मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैं मना नहीं देना चाहती, क्योंकि उसको अभी तो देखिए, जब मैं यहाँ रहती नहीं हूँ तब ये बातें हैं उसकी। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो फिर उसको तो बहाना मिल जाएगा ना, वो फिर यही बात बोलेगी कि मैं इस वजह से नहीं रह रही कि मेरी ननद यहाँ पे रहती है, कलेश करवाती है, ये वो। मैं किसी तरह का कोई बहाना उसे देना ही नहीं चाहती और ना कभी दूंगी। तो मैं यहाँ परमानेंट भाई कभी भी नहीं रह सकती। हाँ, यहाँ आने का प्लान किया था मैंने, लेकिन फिर भी मैं यहाँ नहीं रहती, इस घर में नहीं रहती, कहीं भी रेंट पे रहती, लेकिन यहाँ नहीं रहती। ये हमारा प्लान था कि चलो आसपास कहीं रह लेंगे, हेल्प हो जाएगी। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि भाई बच्चों की फीस बहुत ज्यादा हो जाती है यहाँ रहूंगी तो भी। तो भाई जब अभी कम से कम 1 साल तो मुझे और लग जाएगा अपने पैरों पे पूरी तरह से अच्छे से स्टैंड होने में। जब मैं अपना और अपने बच्चों का, स्कूल का, घर का सारा खर्चा निकाल पाऊं, इतनी मैं हो जाऊं स्टेबल, तब मैं आसपास रहने की सोचूंगी। लेकिन अभी तो मैं कम से कम, मुझे साल भर लग जाएगा। तो बच्चों का इस तरह से 1 साल में वहीं अपना एडजस्ट करूंगी जैसे तैसे करके। हाँ, हम 3 बहनें हैं, अभी तो चलो छुट्टियां चल रही हैं, मैं आ गई, नहीं तो ओसरे बारी जैसे 3 बहनें हैं, बारी बारी आके मम्मी की हेल्प करेंगे, अकेला तो नहीं छोड़ेंगे,
किसी भी हाल में हो। और हाँ भाई ऐसा भी है कि मुझसे भी नहीं आया जाएगा क्योंकि अभी बच्चे स्कूल जाएंगे, और सोनी दी को भी काम पड़ेगा, ममता दी को भी, क्योंकि इनका भी पूरी बड़ी घर गृहस्थी है, पूरा परिवार है। अगर इनको भी जाना पड़ेगा तो भाई वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि देखो भाई सब कुछ देखना पड़ता है, ससुराल भी देखना पड़ता है। मेरे साथ तो सिचुएशन ऐसी हो गई, ठीक है, लेकिन उनकी गृहस्थी है वो भी देखनी है। तो अभी हम लोगों ने सोचा है कि भाई कोई काम वाला या कोई काम वाली देख ले। एक दो जगह बात भी की है, तो देखते हैं अगर कोई मिल जाती है तो। और भाई ने भी एक दो जगह बोला है, मम्मी ने भी एक दो जगह बात की है, तो एक काम वाला रखने की सोच रहे हैं। अगर कोई काम वाला या काम वाली मिल जाती है तो फिर ये है कि मम्मी को भी आराम मिलेगा। मम्मी ये है घर घर का काम तो कर लेगी इमरजेंसी में। वैसे तो देखो फिर भी हम हेल्प जरूर करेंगे अपनी मम्मी की, क्योंकि भले ही भैंस वैस का काम के लिए हम कोई रख लेंगे, लेकिन फिर भी बच्चों को नहलाना, उनका लंच वगैरह बनाना, ये तो देखो मम्मी को ही करना पड़ेगा। फिर भी हम ये है कि बारी बारी करेंगे, लेकिन फिर भी भाई ने और मम्मी ने यही सोचा है कि भाई ऐसे कब तक काम चलेगा, एक कोई काम वाली वो हम देखते हैं। तो ये है कि पर वही बात है, अभी तक तो कोई मिला नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी जारी है, जल्द से जल्द कोई मिल जाए। और फिर भाई बीच में मुझे भी अब देखो जाना है, स्कूल खुल गए हैं बच्चों के, मुझे भी जाना है, और शायद बीच में सोनी दी को भी जाना पड़े क्योंकि कुछ जरूरी काम है वहां भी। तो देख रहे हैं कोई काम वाला मिल जाता है। तो भाई जो भी मेरे आसपास से यहाँ पे कोई मेरी वीडियो देख रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसा काम वाला जो हमारे भैंस वैस का काम संभाल ले, और भैंस का ही कर ले, ज्यादातर भैंस का गोबर कूड़ा, न्यार छाननी, नहलाना पिलाना, ये सब देख ले, तो कोई भाई हो तो प्लीज हमें जरूर बताना, चाहे कमेंट में ही बता देना, पर बता देना। तो क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी वीडियो यहाँ जो राशि से भी बहुत लोग देखते हैं, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है तो बताना, हम परेशान हैं। अगर कोई काम वाला या कोई काम वाली मिल जाए तो भाई अभी जो है मैंने फटाफट सारा काम निपटा दिया है। आज सोनी दी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ज्यादातर काम मैंने और जीवांशी ने किया है। मम्मी ने तो किया, तो मम्मी ने भी बहुत सारा है, लेकिन उनसे ना जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। तो भाई 2 पोछे लिए, एक मम्मी ने लिया, मतलब मैंने लिया, एक मेरी बेटी ने जीवांशी ने लिया, और फटाफट से हमने पूरे घर में लगाया। और भी भाई बहुत सारे काम है। तो भाई आज ज्यादा बड़ा नहीं है, 12 मिनट का व्लॉग मतलब 12-13 मिनट का व्लॉग ही आज अपलोड कर पाई हूँ बड़ी मुश्किल से। और पहले मैं 1-2 व्लॉग एक्स्ट्रा रख लेती थी बना के जब मायके आती थी ना, क्योंकि मायके तो पूरा दिन ऐसे ही काम चलता रहता था, तो मैं वीडियो निकाल लेती थी। लेकिन अभी क्या है कि मैं इतनी बिजी रहती हूँ, काम ज्यादा हो गया, सोनी दी भी बीमार हो गए ना, जिस वजह से मेरा एक्स्ट्रा ब्लॉग भी नहीं निकल पा रहा है। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। राम राम सभी को।